गुड मॉर्निंग बच्चों। अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है और सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी यही शुभकामना है आपके लिए। और आप लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए हमेशा। नया वर्ष है, नया वर्ष में आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, 12 कक्षा का और 10 वालों का। आप लोग नए वर्ष की शुरुआत एक अच्छे ढंग से कीजिए। आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए और सही ढंग से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए पढ़ाई कीजिए। मेहनत जब करेंगे आप तो सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठें। चलिए, तो आज मैं कक्षा 12 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो फिजिक्स का है। इस टॉपिक का नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्लस आपका न्यूमेरिकल के आधार पर टॉपिक है। सूत्र का निगमन होगा यहाँ पर, और ये थ्योरेटिकल जो होता है आपका सिद्ध करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने फिगर बना दिया है, फिगर भी समझाया जाएगा। इसका थ्योरी हमने लिख दिया है, अभी थोड़ा सा लिखा गया है, अभी आपको पूरा सही ढंग से बताया जाएगा। आप थ्योरी जो लिखा जाता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है परीक्षाओं में, इसलिए कि अगर आप परीक्षा में जब लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि नहीं बच्चा पढ़ाई किया है। इसमें कहा गया है चित्र के अनुसार कि माना एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप तार ले लो, आप एक तार से एक वृत्त का आकार दे सकते हो। वही चीज यहाँ पर हुआ है। एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। माना कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O पर, चित्र को समझते चलिएगा, ये सेंटर है और ये इसकी परिधि है, जो तार है ये यहाँ से, और परिधि सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये आपका सेंटर O है। इसी सेंटर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमने इस पर ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि यह जो तार की जो परिधि है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, और प्रत्येक खंड की लंबाई हमने डेल एल मान लिया है। छोटी लंबाई तो हम डेल से दर्शा देते हैं। अब इस स्थिति में कि वृत्ताकार ये कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, सेंटर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और एक अल्पांश खंड है इसका, इसकी लंबाई क्या है, डेल एल है। तब बायो-सेवर्ट के नियमानुसार डेल एल के कारण जो अल्पांश है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, एक छोटे फैक्टर के लिए हम लेकर चलेंगे। जब हम छोटा फैक्टर का निकाल देंगे, छोटे भाग का निकाल देंगे, तो हम पूरे वृत्ताकार जो तार है, जो वृत्त का आकार बना है, हम टोटल का निकाल सकते हैं। तो पहले हम एक छोटे से लेकर चलेंगे, छोटे वाले का निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल निकाल देंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हो, ताकि जब इसका न्यूमेरिकल के हिसाब से जो आंकिक रूप लिखा जाएगा आप उसको सही से ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको उस हिसाब से बताया जाएगा। तो ये आपका बायो-सेवर्ट का ये नियमानुसार डेल एल के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इस पर निकाला जा रहा है, किसके कारण, डेल एल लंबाई के कारण। तो इसका सूत्र हो जाएगा डेल बी बराबर, ये आपके पिछले वीडियो में बताया गया है,
म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ जो थीटा है ना, अल्पांश डेल एल एवं इस अल्पांश के केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा का बीच का कोण है। तो ये आपका बायो सेवर्ट के नियम से ये इसका मतलब थीटा अल्पांश डेल एल एवं अल्पांश ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। अब हम इसी के आधार पर जानेंगे कि जो थीटा होता है, इस थीटा का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त की परिधि पर 90 अंश का एंगल बनाता है। तो यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर 90 अंश है तो ध्यान दीजिएगा डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा की जगह पर क्या होगा 90 अंश बटा में कितना आर स्क्वायर। इस आधार पर डेल बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल असाइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम 1 छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, बटा में क्या हुआ आर स्क्वायर। ये हमारा किसके मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया, लेकिन किसके कारण, सूक्ष्म खंड डेल एल के कारण। यह हमारा डेल बी है तो छोटी लंबाई होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। तो डेल एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल एल बटा आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर, इसलिए साइन 90 का मान 1 होगा। तो आपका इक्वेशन ये आ गया डेल बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल एल बटा आर स्क्वायर। ये चीज हमारा ध्यान दीजिएगा, हमने मान लीजिए इसका इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लिए। ये हमारा निकला है सूक्ष्म खंड के लिए। अब हम यदि पूरे वृत्ताकार जो तार की जो परिधि है, यदि हम टोटल का निकाल देते हैं तो जो डेल बी है वह बी में बदल जाएगा और सूक्ष्म खंड हमारा डेल एल है उसके लिए मान आया है इतना। तो हम जब इसका समेशन करेंगे, छोटे छोटे खंडों को जब मिला देंगे और जब उनका हम समेशन करेंगे तो यह पूरे वृत्ताकार परिधि का एक मतलब जो लंबाई है, अब उसके कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो आइए हम इसको आगे विस्तार करते हैं। अभी आपको बताया गया कि डेल बी जो है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल बटा आर स्क्वायर। ये था डेल एल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब हम समस्त खंडों द्वारा निकालेंगे। तो हमने ऊपर लिख दिया है कि समस्त खंडों द्वारा केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी सभी अल्पांशों के क्षेत्रों के योग से प्राप्त होगा। जितने भी अल्पांश हैं, हमारा पहला अल्पांश क्या था डेल एल, तो यह कई अल्पांशों से मिलकर बना है। तो जब अल्पांश कई मिलेंगे तो हमारा पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा केंद्र ओ पर। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको नोट्स कर लीजिएगा, आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा। तो हम अब डेल बी नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे बी। क्या निकालेंगे बी। तो बी बराबर ध्यान दीजिएगा, जब हम समेशन करेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई आई डेल एल बटा क्या आर स्क्वायर। यहाँ पर समेशन केवल डेल एल का है, इसलिए ये म्यू नॉट बटा 4 पाई आई और आर ये बाहर हो जाएंगे, आर स्क्वायर है। और समेशन किसका होगा, केवल डेल एल का। समेशन किसका होगा, डेल एल का समेशन। यदि आप इसको दूसरी भाषा में देख सकते हो तो हम मैथ के हिसाब से करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो छोटे का जब इंटीग्रेशन करते हैं, यदि डेल बी है तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वहाँ डीएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो मैथमेटिकल हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर और ये समेशन ऑफ डेल एल है। अब देखिए समेशन ऑफ डेल एल का मतलब छोटे छोटे खंडों को मिलाकर। जरा बताइएगा आप लोग कि जो समेशन ऑफ डेल एल होगा यह उस तार की लंबाई होगी।
और उस तार को हमने कौन सा आकार दिया है, वृत्त का आकार दिया है, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं हम, आर माने हैं। तो किसी भी तार की लंबाई अगर कुछ भी हो, यदि हम उसका वृत्त का आकार दे दें और उसकी त्रिज्या अगर मालूम हो, तो जो तार की लंबाई होगी वह उस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो जो सिग्मा डेल एल है यह किसके बराबर हो जाएगा, उस तार की लंबाई के बराबर, और वो लंबाई जो है वृत्ताकार के रूप में है, इसलिए इसका डेल एल जो होगा यह 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे, तो मान आ जाएगा कितना, b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर। अब डेल सिग्मा डेल एल के जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पाई आर लिखेंगे। अब देखिए कौन सा यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है यह ध्यान देना है, आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, तो आप इसको कटा दो, 2 पाई और यहाँ 4 पाई है, तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 2 इंटू ऊपर बचा है आई और नीचे बचा है क्या, आर। ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर सिग्मा डेल एल के जगह पर रखा गया है, नीचे है हमारा 4 पाई, आर से एक आर कैंसिल, एक आर बच गया, 2 पाई बचा, यहाँ 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4। तो सूत्र आ गया b बराबर म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बटा आर। ये आपका पूरे तार जो वृत्ताकार के रूप में है वह आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का यही आपका सूत्र है, जहां I क्या है, बहने वाली धारा है, R क्या है, उस वृत्ताकार कुंडली का त्रिज्या है, और म्यू नॉट जो है हम लोगों का, यह चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पर आपका क्या है, चुंबकशीलता, ये क्या है, चुंबकशीलता है। अब ध्यान दीजिएगा इसको आगे समझने के लिए, तो b बराबर म्यू 0 बटा 2 आई बटा आर। आइए ऊपर ध्यान से देखते, हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं क्या, b बराबर म्यू 0, म्यू नॉट म्यू 0 आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई बटा 2 आर, म्यू नॉट आई बटा 2 आर। अब ध्यान इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इस धारावाही कुंडली में यदि हम फेरों की संख्या ले लें, क्या ले लें, फेरों की संख्या ले लें, अर्थात कह सकते हैं कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, यह है आपका, यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, ध्यान से कुछ समझिएगा, ये n फेरा का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक तार ले लिए यहाँ पर, और इस तार से हम एक वृत्त की आकृति दे दी है, तो यह तार अब किस रूप में बदल जाएगा, इस रूप में, ठीक है। और अब हम इसी तार को छोटे छोटे अगर हम आकृतियां दे दें वृत्ताकार, तार वही है, लंबाई वही है, आकृतियां छोटा हो गया, तो ये बता, जब आकृतियां छोटी होगी तो बड़ी आकृति की त्रिज्या बड़ी होगी, तो छोटी आकृति की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो इस स्थिति में जब तार जो फेरे हैं, जो अभी छोटा छोटा आकार बनेगा, तो इसकी त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, बड़े वाले से इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। मतलब जितने फेरे होंगे, जितने अधिक से अधिक फेरे होंगे, त्रिज्या उतनी ही क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो इसको समझने के लिए आप ध्यान दे दीजिएगा, जो b का मान है जब n फेरे हो गए हैं, तो म्यू नॉट n आई बटा 2 आर, क्या है, n फेरे हो तब। अब यहाँ पर ये सूत्र हो गया किसका, चुंबकीय क्षेत्र का,
केंद्र O पर धारावाही चालक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। यह आपका जो तार है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, n फेर है, मतलब उनमें फेरों की संख्या कितनी हो गया, n फेरों की संख्या हो गया। इसका मतलब कि यदि नंबर ऑफ जो रोटेशन है उस तार का जो फेरा है, अगर उसकी संख्या बढ़ेगी तो ध्यान दीजिएगा b जो है n का अनुक्रमानुपाती है, b n का क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का रिलेशन आप समझते हो कि यदि LHS बढ़ेगा तो RHS भी बढ़ेगा, LHS घटेगा तो RHS भी घटेगा। इसका मतलब कि यदि फेरों की संख्या जितनी हम बढ़ाएंगे उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, और जब जितनी त्रिज्या कम होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर B बराबर म्यू नॉट Ni/2r, मतलब क्या कि फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, और त्रिज्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आपको मिला। ये सूत्र तब का होगा, ये कब काम लगेगा, जब फेरों की संख्या 1 हो, n बराबर 1। वहाँ फेरों की संख्या अगर नहीं दिया हो तो B बराबर म्यू नॉट I/2r। यदि फेरों की संख्या दे देता है तब आप ये लगाएंगे म्यू नॉट Ni/2r। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो आपका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये रहा आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसमें एक नोट्स है, नोट्स को भी आप लिख लीजिए याद रखने के लिए। नोट्स क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ध्यान दे दीजिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह आपका कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होता है। इस स्थिति में यदि यहाँ दो कंडीशन होता है, एक उस कुंडली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए और एक स्थिति होती है क्लॉकवाइज घुमाया जाए। इस स्थिति में डेल बी की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होगा तब जब इसको कुंडली में वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा का मतलब समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब इसको वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो इसकी दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है, और जब दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाएगा तो इसकी दिशा जो होगी, मतलब हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यह तल के लंबवत लेकिन नीचे की ओर होगा। तो ये आपका टॉपिक रहा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आप इसको वीडियो को पूरी बढ़िया से ईमानदारी से आप एकदम पढ़िएगा, ताकि यह जो आपका टॉपिक है 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे वाला जो वीडियो बनाया जाएगा, जस्ट आपके अगर इसको आप बढ़िया से तैयार कर देते हैं तो आगे वाला टॉपिक भी बढ़िया से तैयार होगा। और आप सभी लोगों को एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। मस्त रहो, व्यस्त रहो, धन्यवाद। पढ़ाई तो हो रही है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक भी ला रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे पेज पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइबर आप लोग हो तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आप मतलब इसका पेज, इस पेज का, इस चैनल का यदि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मेरा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर है मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ाना। आप जितना सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे मैं उतने वीडियो आपके समक्ष भेजूंगा। ठीक है, धन्यवाद।